Hey guys, once again welcome back to the YouTube channel. This is अभ्युदय, a third year MBBS student at एम्स दिल्ली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि आखिर 10 से 12 दिन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे हमें अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे लूज नहीं करना है और कैसे क्या कहते हैं नीट के पेपर में अच्छा करके आना है। मेरे खुद ऑल इंडिया रैंक 17 थी नीट 2020 के पेपर में। एक समय पे मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ यार क्या कहते हैं मेरा भी कहीं नीट का पेपर खराब ना हो जाए। जब आखिरी के 15 दिन बचे थे, आखिरी के 10 दिन बचे थे तो बहुत टेंशन होती है। हमेशा ये लगता है कि यार जो पढ़ा है वो भूला भूला सा लगता है। मतलब चीज़ें आती भी हैं फिर भी ऐसा डर लगा रहता है कहीं ना कहीं यार कहीं ये गलत ना हो जाए। और ये अभी नहीं है मेरे दोस्त, ये एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम के 1 घंटे पहले तक भी होता है। तो मैंने इस पर कैसे कंट्रोल पाया और आप भी इस पर कैसे कंट्रोल पा सकते हो, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, कम से कम जो आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे से परफॉर्म तो करके आप हो। ठीक है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा हो बट अगर आप एग्जाम के दिन परफॉर्म नहीं कर पाए या अगर आपने आखिरी 10 दिनों में आप टेंशन एंग्जाइटी के स्ट्रेस में आ गए तो हो सकता है कि आप आखिरी 15 दिन में ना परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, सो मैं आपको यही बोलूंगा यार कि अभी अगर आप पढ़ नहीं रहे हो अगर तो यार पढ़ने लग जाओ, क्योंकि ये 15 दिन आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट करा देगा। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है यार कि 10 से 12 घंटे आपको रेगुलर पढ़ना है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आपको अपनी पढ़ाई पर ट्रस्ट करना है। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है सर, तो फर्स्ट थिंग ये है कि आपको सेल्फ ट्रस्ट करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी पढ़ाई पर ट्रस्ट करना है कि अगर आप 1 साल 2 साल से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके 650 नंबर 600 नंबर 550 नंबर आ रहे हैं और अगर आपको चीजें आती हैं तो आपको सिलेक्शन होगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मॉक टेस्ट में 620 640 कभी कभी 650 नंबर भी आते हैं बट नीट के एग्जाम में वो नहीं फोड़ पाते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि आखिरी में उनको टेंशन एंग्जाइटी स्ट्रेस होता है और वो नीट के एग्जाम में उतना कॉन्फिडेंस से पेपर नहीं दे पाते हैं। सो आई डोंट वांट कि आप लोग के साथ जो मुझे देखते हैं उनके साथ ये चीज प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं यार कि अभी इस टाइम पर आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी टेंशन कुछ भी नहीं लेना है। आपको सबसे सिर्फ एक चीज करनी है, वो है ट्रस्ट। और ट्रस्ट आपको अपने खुद के ऊपर दिखाना है। ठीक है, सो मैं आपको ये कह रहा हूं जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं वो ट्रस्ट करो अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको नीट के एग्जाम में याद आएगा। आप 10 दिन में सिर्फ अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको आप ब्रशअप करो, रिवाइज करते रहो और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देते रहो। ठीक है, आप कम से कम डेली एक मॉक टेस्ट तो दो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं वो सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो कि जिनके नंबर नहीं आ रहे हैं, जिनके नंबर नहीं आ रहे हैं या फिर जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो लापरवाही कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू आस्क कि लापरवाही क्यों कर रहे हो। मतलब आपको भी पता चल रहा है कि आप लापरवाही कर रहे हो, मुझे भी पता चल रहा है कि आप लापरवाही कर रहे हो, सबको दिख रहा है कि आप लापरवाही कर रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हो ढंग से। बट क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं समझ पाता। आखिरी के 10 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं, आपकी मंजिल आपके सामने खड़ी है, जिस लिए आप इतने दिनों से वेट कर रहे थे, जिस एग्जाम का आप वेट कर रहे थे वो जब आने वाला है तो आप उसके लिए अपना पूरा जोर लगाओ ना। आपके बगल, आपके घर में ही, आपके घर के बगल जो दूसरा घर है वहां पर भी बंदा नीट की तैयारी कर रहा है। इतने ज्यादा लोग, इतना कॉम्पिटिशन है और फिर भी आप अगर ऐसे सोचोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे ना। फिर यार लापरवाही नहीं करनी है। आखिर 10-15 दिनों में आपको जम के पढ़ना है, जम के मेहनत करनी है, कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है अपने ऊपर। ठीक है, आपको बहुत निगेटिव थॉट्स आएंगे, मैं जानता हूं, सबके साथ आते हैं, मेरे साथ भी आए थे। किसी कोई यहाँ पे ऐसा नहीं जिसका नहीं आए होंगे, सबके साथ आते हैं। बट यू हैव टू बी स्ट्रांग। ठीक है, अगर आप अभी स्ट्रांग नहीं रहोगे तो आप डॉक्टर बनने के बाद कैसे स्ट्रांग रहोगे। हाँ, सो दिस इज माई गाइडेंस टू यू कि यार आप ना आखिरी जो ये 10 दिन आने वाले हैं इसमें आप अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मोरल बूस्ट है, इसको बढ़ा के रखो। हो सकता है कि आप क्या कहते हैं आधा घंटे 15 मिनट कम पढ़ो बट यार जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना उसको डाउन मत होने दो। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको आधे घंटे मॉर्निंग वॉक की जरूरत पड़ रही है तो आप आधे घंटे मॉर्निंग वॉक चले जाओ, आधे घंटे इनऑर्गेनिक कम पढ़ के। बट उसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं कम होना चाहिए दोस्त। ठीक है, आपको हमेशा ऐसा नहीं लगना चाहिए, आपको टेंस आउट नहीं फील होना चाहिए, आपको स्ट्रेस एकदम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार एकदम खत्म हो चुके हो आप पढ़ते पढ़ते, ऐसा नहीं फील होना चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं वो इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि वो हमेशा उनको लगता है यार सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया फिर भी नंबर नहीं आ रहे। यार देखो, सब कुछ पढ़ना और सब कुछ अच्छे से पढ़ना, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है ना, इसलिए आपको रिवीजन कहीं ना कहीं बार बार करना रहेगा। तो मैं आपको यार यही बोलूंगा कि यार अभी आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करना है, सेल्फ ट्रस्ट अपने ऊपर रखना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं अगर आप अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट रखोगे, आखिरी के 10 दिन में अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप कर लोगे अच्छा। ठीक है, आप नीट के एग्जाम में फोड़ के आओगे, आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती कि जो आपको क्या कहते हैं सिलेक्शन से आपके रोक दे। ठीक है, बस आपको आखिरी के 10 दिन में पढ़ना है। अगर आप अभी 0 लेवल पर भी हो तो भी आप ट्राई करो, एक ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता और आप ट्राई करो। ठीक है, अगर आप 0 पर भी हो तो आप 200-300 नंबर तक तो पहुंचोगे, हो सकता है आपको अगले नीट में हेल्प मिले। और अगर आप 400-500 पे हो तो आप बिल्कुल ट्राई करो सिलेक्शन की। और अगर आप 650 पे हो तो आप 700 की ट्राई करो। अगर आप 700 पे हो तो आप 720 की ट्राई करो। ट्राई करने से नहीं रुकना है दोस्त, आखिर के 10 दिन में भी अपने नंबर बढ़ाने हैं। ठीक है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पढ़ाई पर ट्रस्ट करना है कि आपने जो पढ़ा है उससे मेरे नंबर ज्यादा आएंगे।
ठीक है, आपने हमेशा रियलाइज किया होगा कि आपको पेपर में 650 नंबर का आता है, बट आप सही करके 600 ही आते हो। या फिर जो 350 नंबर वाले भी होते हैं वो भी 350 नहीं 250 नंबर का करके आते हैं। मतलब जितने नंबर आपको आते हैं ना उससे आप कम सही करके आते हो। आपको नॉलेज होती है बट फिर भी आप पेपर में गलत करके आते हो। सो वो जो गलतियां है ना वो नीट के पेपर में और ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि यार अपने ऊपर पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, बिल्कुल स्ट्रेस आउट मत हो। मैं आखिरी के समय में थोड़ा स्ट्रेस होने लगा था मुझे। सो व्हाट आई विल ट्राई कि आप ना क्या कहते हैं मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, आई विल बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप मेडिटेशन करो। मैं कह रहा हूं सिर्फ बेसिक लेवल ऑफ मेडिटेशन करो। मतलब अगर आपको ऐसे पढ़ते पढ़ते आपको स्ट्रेस आउट फील हो रहा है तो आप 5 मिनट बैठ जाओ, सिर्फ किसी के बारे में इमेजिन करने लगो, कोई अच्छी चीज इमेजिन करने लगो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप एकदम बेसिक लेवल ऑफ मेडिटेशन, आप अपने क्या कहते हैं ब्रेथ को, कि क्या कहते हैं सांस अंदर जा रही है सांस बाहर जा रही है, आप सिर्फ इसको ही इमेजिन करो कि आप देखो कि आपके बॉडी के मूवमेंट्स क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो आप तब भी क्या कहते हैं मेडिटेशन कर सकते हो। उससे आपके माइंड को बहुत शांति मिलती है। ठीक है, आप क्या कहते हैं गाने सुन सकते हो अच्छे, आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लोगे तो जो आपने पढ़ा है ना वो भी आप नहीं सही करके आ पाओगे। सो आई जस्ट वांट कि आखिरी के 10-15 दिन में जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे साथ मेरे को प्रॉमिस करें कि वो स्ट्रेस नहीं लेंगे यार। हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं अनअकैडमी के ऊपर इस समय स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं जिसके अंदर मैं अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्विज करवा रहा हूं। तो अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज करना है या अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट अपने ब्रश करने हैं तो आप बिल्कुल उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। उन क्लासेस का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो रही है उनसे कभी भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। हमेशा इसी तरह आपको लेना है। आपको हमेशा अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है यार। नंबर भले कम आ रहे हो पर माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखो। समझ रहे हो मेरी बात? कभी भी माइंडसेट आपका कम नहीं होना चाहिए। आपके हो सकता है आपको चीजें कम आती हो बट दैट डजंट मेक योर माइंडसेट ना। आपको माइंडसेट अपना नहीं कमजोर रखना है यार। आपको अगर 400 नंबर आता है तो आप दिल ठोक के कहो कि हाँ भाई मेरे आ रहे हैं 400, मेरे को 400 नंबर तक का आता है। डोंट फील कि यार मेरे को सिर्फ 400 आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके मॉक टेस्ट में गलतियां हो रही हैं सो थिंक लाइक इन अ मैनर कि ये नीट में नहीं हो रहा मुझसे, मैं इसको सही कर लूंगा। मुझे अभी पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरा वीक है या मेरा ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, मैं अभी उसको सही कर सकता हूं। सो थिंक इन दैट मैनर। आपको अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आपको जो भी निगेटिविटी है, बहुत निगेटिविटी आती है आखिरी समय में, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि निगेटिविटी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस सब पे आपको कंट्रोल पाना है। ठीक है, आपकी पहली जंग आपकी निगेटिविटी से है। ठीक है, नीट में तो आप अच्छा कर लोगे अगर आपने पढ़ा होगा, बट अगर आपकी निगेटिविटी आपके माइंड में भर गई तो वो आपकी जो पढ़ाई है ना उसको सोक कर लेगी। आप जो अच्छा कर भी सकते थे वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलूंगा कि यार जो बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया बहुत टेंशन हो रही है, भैया मेरा ये नहीं तैयार है, भैया मेरा वो नहीं तैयार है, मैं आपसे कहूंगा भाई टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। जितना आपको आता है वेल एंड गुड। आप आगे 10 दिन बचे हैं उसमें भी पढ़ने की कोशिश करो, रिवाइज करते रहो। अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं आप 600 की ट्राई करो, 500 की ट्राई करो। आप जितना अपना मैक्सिमम कर सकते हो, अपना बेस्ट कर सकते हो वो करो। देखो हमेशा मैं बताता हूं ना, मेरे लिए, मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे लिए फेलियर ये नहीं है कि मैं किसी चीज में फेल हो गया। मैं सच बता रहा हूं, मेरे लिए फेल है ही नहीं वो। अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है या नीट में नंबर कम आते हैं तो मेरे लिए वो भी फेलियर नहीं है। मेरे लिए फेलियर आपका तब है अगर आपके 700 नंबर भी आ जाए बट अगर आपने अपना बेस्ट नहीं दिया तो वो फेलियर है। ठीक है, फेलियर वो है अगर आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, दैट इज फेलियर। ठीक है, आपने अपना बेस्ट दिया और आपका नहीं हो पाया तो इट्स गुड ओनली कि हाँ चलो ठीक है, आपने जितना आपकी तरफ से हो सकता था आपने 10 दिन में वो एफर्ट्स डाले। आपके हाथ में क्या है? एफर्ट्स डालना, एफर्ट्स करना, चीजों को सही से करना। ठीक है, तो आपके लिए अभी पास और फेलियर सिर्फ ये होना चाहिए कि क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं या दे रही हूं। दिस इज माई पास और फेलियर। अगर मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं तो हाँ मैं अच्छा कर रहा हूं, बट अगर मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूं तो क्यों नहीं दे रहा हूं। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आपका मन आपको आंसर करेगा। ठीक है, उसको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर के 10 दिन में आपको पढ़ना ही है। ठीक है, और बिल्कुल यार स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन से दूर रहो। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी ऐसा फील हो, कभी ऐसा लगे कि आपको कोई स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी आ रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको वहां पर रिप्लाई जरूर करूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है यार आखिर के 10 दिन होते हैं काफ़ी मुश्किल होते हैं। ठीक है, और मतलब सबके साथ होते हैं, मेरे साथ भी थे। जैसे जैसे आपके जैसे जैसे दिन क्लोज आएंगे आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंग्जाइटी बढ़ेगा, बट आई विल से ओनली वन थिंग, जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट ऑन योर स्टडीज। अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपके नंबर आएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहो यार, पढ़ते रहो अच्छे से। चलो बाय बाय।